सो बिना टाइम वेस्ट करे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप हाई वैल्यू कैसे बन सकते हो। नंबर 1, से पोलराइजिंग स्टफ। पोलराइजिंग होने का मतलब है कि आपके मन में जो भी चल रहा होता है वो आप बोल देते हो, चाहे आपके ओपिनियंस मेन स्ट्रीम थिंकिंग से अलग हो तब भी। इससे कई लोग आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से अग्री करते हैं क्योंकि आपकी ओपिनियंस इंटरेस्टिंग लेकिन अलग हैं, बट कई लोग आपकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि आपकी ओपिनियंस इंटरेस्टिंग लेकिन अलग हैं। एक इंटरेस्टिंग और हाई वैल्यू इंसान बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर एक को इंप्रेस करना है, बिकॉज हर इंसान के इंटरेस्ट बहुत अलग अलग होते हैं। और अगर आप ये प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे कि आपको भी वही सारी चीजें पसंद हैं जो बाकी सबको पसंद है, तो आप फेक लगोगे। हम बोलते हैं कि कैसे वो फ्रीडम फाइटर इतना अच्छा लीडर था, उसने इतने सारे लोगों को जोड़ा, या फिर कैसे कई एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी लीडर बहुत महान बन जाता है वो कभी भी ये फोकस नहीं करता कि कैसे मैं लोगों को जोड़ूं, उसका मेन फोकस होता है बस सच बोलने पे। क्योंकि अगर आप ये फोकस करोगे कि हर इंसान आपकी टीम में आ जाए, then it will become a never ending process। आप हर किसी को अपनी साइड पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सच बोलना शुरू करते हो वैसे ही वो सारे लोग जो आपकी कॉज से रिलेट कर पाते हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, और जो लोग आप में बिलीव नहीं करते वो खुद ही आपकी टीम से बाहर हो जाते हैं। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जब भी मैं बिना डरे सच बोलता हूँ, चाहे वो कितना मर्जी ऑफेंसिव हो, तब कई लोग मुझे हेट करते हैं, कई लोग मुझे प्यार करते हैं, बट कोई भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाता। और ये चीज मैंने बार बार देखी है कि जब भी आपका एक हेटर आपको लॉन्ग इनफ देखता है, तब ओवर टाइम वो भी आपकी कन्विक्शन को देखकर आपका एक सपोर्टर बन जाता है। इसलिए अगर आप भी एक इंटरेस्टिंग, चार्मिंग और हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हो तो सीना चौड़ा करके बताओ कि आप किन चीजों में बिलीव करते हो। नंबर 2, डोंट बी डेस्परेट। ये चीज हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर करता है, और ये बेवकूफी मैंने भी की है कि चाहे आपको कोई इंसान लाइक भी करता हो तब भी आप उन्हें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा देते हो कि वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में ऑथर रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको उसे ये तो दिखाना ही है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज भी बनानी है जिन्हें क्रॉस करना इजी ना हो। हैविंग बाउंड्रीज मींस हैविंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा दोस्त सिर्फ वही इंसान बन सकता है जो मेरी तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर हो, जो बहुत बड़ा सोचता हो, जो सच बोलता हो, जो दूसरों की मदद करना चाहता हो, और जिसकी कंपनी में मैं भी एक बेहतर इंसान बन सकूं, तो ये सारे फिल्टर्स लोगों को ये सिग्नल देते हैं कि अगर वो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो उन्हें भी खुद को लेवल अप करना पड़ेगा। और हर कोई एवं रैंडमली मेरे सर्कल में एंटर नहीं कर सकता, जिससे मेरे सर्कल की वैल्यू बढ़ती है। आई नो ये चीज बहुत ज्यादा चुभती है जब आपके अंदर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं और आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके उन्हें भी अपनी लाइफ में आने वाले हर इंसान की तरह एक प्रोसेस से गुजारना होता है। बट दूसरी तरफ अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप रैंडमली किसी को भी अपने सर्कल में आने दोगे, तो बाउंड्रीज ना होने की वजह से वो आपको और आपके सर्कल को भी लो वैल्यू समझेगा। नंबर 3, क्लैरिटी ऑफ थॉट। जो पहाड़ सबसे ऊंचे होते हैं उनकी चोटी हमेशा बादलों के ऊपर होती है, और बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान हाई वैल्यू होता है उनके थॉट्स नीचे होते हैं और वो उनसे ऊपर। जिस तरीके से आप जब एक ट्रैफिक जैम में अटके हुए होते हो तब आप बहुत ज्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड होते हो, लेकिन जब भी आप एक ट्रैफिक जैम को जूम आउट करके थोड़ी दूरी से देखते हो तब आपको वो बहुत ज्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल लगता है। यही सेम डिटैचमेंट हमें अपने ख्यालों से रखनी होती है। आपने देखा होगा कि कैसे बहुत बार इलॉन मस्क अटक अटक के बोलते हैं, बट ही कैन एक्सप्लेन रियली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स रियली इजीली। और ये जो अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करने की स्किल होती है, ये या तो आपको बचपन में मिलती है जब आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, या फिर आप ये स्किल ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ भी सीख सकते हो। बहुत से लोगों के अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि अगर उनमें अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं है तो वो आगे चलकर भी सेम रहेंगे। बट आपको पता है यूके के 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को एक स्पीच इंपेडिमेंट था, जहां पर वो हकलाते हुए बोलते थे और वो स को थ बोलते थे, यानी वो मुझे सौरभ की जगह थौरभ बुलाते हैं। बट ओवर टाइम उन्होंने खुद को इतना ट्रेन करा कि अब उनके क्रेडेंशियल्स में बस यूके प्राइम मिनिस्टर और स्टेट्समैन नहीं, बल्कि अब उन्हें एक ओरेटर भी बोला जाता है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे उसकी स्पीचेस के लिए जाना जाता है। इंडिया में बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से आप बस एक रूम में बैठे बैठे स्विमिंग या फिर ड्राइविंग नहीं सीख सकते, वैसे ही आप बस बुक्स पढ़ के या फिर मूवीज देख के एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। आपको इसके लिए ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके साथ आप बोलने की प्रैक्टिस कर सको। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है या फिर आप लोगों के अराउंड कॉन्शियस फील करते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कैमली को। कैमली एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस ऑफर करता है। यहाँ यूके, यूएसए और कनाडा में रहने वाले 20,000 से ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स हैं। क्लासेस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होती हैं और ट्यूटर्स आपको एक बहुत फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल मैनर में पढ़ाते हैं। आप अलग अलग कोर्सेज को भी चूज कर सकते हो, जैसे इंग्लिश फॉर ट्रैवल, बेसिक कॉन्वर्सेशन, बिजनेस या फिर आइल स्पीकिंग। ये अपने इंग्लिश बोलने के डर को खत्म करने का परफेक्ट सोल्यूशन है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप अब कैमली को एक्सपीरियंस कर सकते हो एक ट्रायल क्लास लेकर फॉर ओनली 9 रुपीज। यस, 9 रुपीज में आप अपनी चॉइस के ट्यूटर के साथ 15 मिनट की क्लास को बुक कर सकते हो। और अगर आपको वो क्लास पसंद आए तो आप कैमली प्राइवेट या ग्रुप क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और आज ही कैमली पर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ज्यादा फ्लुएंट बनाना शुरू करो। नंबर 4, हाई वैल्यू पीपल ओनली डू हाई वैल्यू वर्क। एक लो वैल्यू इंसान वही सेम टीवी शोज देखता है जो बाकी सब देखते हैं, वो सेम वेकेशन स्पॉट्स पर जाता है, वो पूरे दिन सोशल मीडिया पर बैठा रहता है और वो ऐसा खाना खाता है जो उसे ताकत देने के बजाय बस उसे टेस्टी लगता है। बाय डेफिनेशन अगर एक इंसान वही सारे काम कर रहा है जो बाकी सब करते हैं तो उसकी वैल्यू उनसे ज्यादा नहीं हो सकती। ये वो लोग होते हैं जो एक मोमेंट में किसी बिलियनर रूटीन की वीडियो को देख रहे होते हैं और अगले ही मोमेंट ही किसी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे गलत तरीका है। इसकी बजाय खुद से क्वेश्चन करो कि मुझे इस समय पर क्या काम करना चाहिए जो मैं नहीं कर रहा। हमें हर समय पता होता है कि हमें उस मोमेंट में क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक्ट ऐसे करते हैं कि हम तो क्लूलेस हैं ताकि हम अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई कर सकें। आपको पता, जब भी मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ कि हम अपनी लेजीनेस या फिर लैक को जस्टिफाई करते हैं तब बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं, बट ये बिल्कुल सच है कि हमारे मन के 99% प्रोसेसेस अनकॉन्शियस हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मन किन तरीकों से हमारे से झूठ बोल रहा है और हमें कामचोर बना रहा है। इवन मैंने भी कुछ टाइम पहले अपना डेली शेड्यूल बनाने के लिए 2 रूटीन्स को साइड बाय साइड बनाया था, जहां पर एक साइड पर मैंने सारे वो काम लिखे थे घंटे के हिसाब से कि अगर इस तरीके से मैंने अपना दिन जिया तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मैं अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और दूसरी साइड पर मैंने घंटे के हिसाब से ही सारे वो काम लिखे कि अगर इस तरीके से मैंने अपना दिन जिया तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और इस तरह का स्पेसिफिक शेड्यूल 1000 गुना बेहतर होता है किसी बिलियनर के रूटीन को फॉलो करने से, बिकॉज किसी भी बाहर के इंसान को ये नहीं पता कि आप किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और आप किस स्पेसिफिक सिचुएशन में हो। नंबर 5, दे आर मोर अडेप्टेबल। चार्ल्स डार्विन ने एक बार बोला था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर नहीं होते जिनका सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा होता है, बल्कि सबसे ज्यादा वो सर्वाइव करते हैं जो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं और वो हर समय बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाते हैं। जो लोग अपने घर में शेर बनकर घूम रहे होते हैं लेकिन असली दुनिया की जरा सी प्रॉब्लम आते ही वो पिघल जाते हैं, ऐसे लोग बस एक एनवायरनमेंट के मास्टर होते हैं। सिमिलरली बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूल या फिर कॉलेज में आते ही स्टूडेंट्स के आगे पावरफुल फील करते हैं जस्ट बिकॉज वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल या फिर कॉलेज से बाहर जाते हैं दे बिकम पावरलेस अगेन। और मैं ये बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के बोल रहा हूँ, बट इस तरह के लोग कभी भी हाई वैल्यू नहीं बन सकते हैं। आपको खुद को इतना ज्यादा काबिल बना लेना है कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपको कितनी भी मुश्किल या फिर दुनिया के कितने भी अच्छे से अच्छे सुख के बीच बिठा दिया जाए, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, आप उससे भटको ना। नंबर 6, एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बार बोला था कि इंसानों को समझना बहुत आसान है। हम उन चीजों का पीछा करते हैं जो हमें प्लेजर देती हैं और हम उन चीजों से दूर भागते हैं जो हमें पेन देती हैं, क्योंकि हमारी इस इंस्टिंक्ट ने हमें हजारों लाखों सालों तक जिंदा रखा। लेकिन प्रॉब्लम उस पॉइंट से शुरू हो जाती है जहां हम सिर्फ प्लेजर को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और पेन की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, बिकॉज इसी पॉइंट से हम हर उस काम को करना बंद कर देते हैं जो मुश्किल होता है। जैसे जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तब आप एकदम अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेते हो जिनकी सोच आपके जैसी हो और जिनके इंटरेस्ट आपसे मिलते हो, लेकिन इस वजह से दूसरे लोग आपके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। ऐसा होता है ना कि जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं अलग अलग हमें ग्रुप्स दिख रहे होते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है ये लड़कीबाज है, ये वाला ग्रुप जो है ये बहुत पढ़ाकू किस्म का है, ये तीसरा ग्रुप है ये जिम जाने वाले लड़के हैं। हम हर एक के ऊपर लेबल लगा देते हैं। हम अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं ताकि हम अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकें, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इससे हम बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल और वन डायमेंशनल बन जाते हैं। इसके बजाय अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करो। जो लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद, कभी गौर फरमाओ कि वो बोलना क्या चाहते हैं। जो काम आपको एकदम बेतुका लगता है, कभी कोशिश करो कि आप प्यार के साथ और खुशी के साथ उस काम को कर पाओ। और जो भी आपके बिलीफ्स हैं, सुनो कि उनकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देंगी, लेकिन ऐसा करके आप खुद पर लगाई लिमिटेशंस के पार जा पाओगे और खुद की वैल्यू को बढ़ा पाओगे।